हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठी की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 20 करेंगे, जो कि आपकी 15 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, जिसका उपविषय है विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश भारत विविधताओं का देश है। हमारा जो देश है भारत, उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, जिसकी वजह से उसे विविधताओं का देश बोला जाता है। क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जो है बहुत विविधता है, धर्म में, खान पान में, भाषाओं में, त्योहारों में, हर चीज़ में हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। ठीक है, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह एक पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है और इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है। जैसे अगर हम ये राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। यानी लोग क्या करते हैं, शहर के मामले में या गांव के मामले में, किसी भी मामले में अपनी एक राय बना लेते हैं, उसी को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूर्वाग्रह इसको बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो शहर के लोग हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ कम समय बिताते हो, ज़्यादा भी बिता सकते हैं। तो ये उनका एक पूर्वाग्रह होता है, एक अपनी राय होती है जो वो अपने दिमाग में बिठा चुके होते हैं। गाँव के लोगों को वो कंजूस समझते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गाँव के लोग कंजूस ही हों। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि लोगों ने अपने मन में, दिमाग में एक राय बिठा ली है कि वो जो है कंजूस होते हैं। तो ये सभी जो हमारी सोच जो होती है नकारात्मक, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पूर्वाग्रह। अब देखो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिंपल से इसको करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपका आज का आया है। पहला क्वेश्चन है आपका कि अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। तो देखिए, भारत में तो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। तो आपको अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जो धर्म होते हैं उनकी भाषा, सॉरी, उनके जो त्यौहार होते हैं वो मनाते हैं, तो वो सबको आपको लिस्ट बनानी, सूची बनानी है। तो त्यौहार में आप लिख सकते हो होली, दिवाली, बैसाखी, ओणम, ईद और बिहू। ठीक है, और भाषा में आप लिख सकते हो हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी। तो ये कुछ भाषाओं की सूची है। ठीक है, ये भाषाओं की सूची हो गई आपकी और ये त्योहारों की सूची हो गई आपकी। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं है। तो देखो, पहला कथन पढ़ते हैं कि शहर के लोग आलसी होते हैं। तो देखो, ये जो राय होती है ये लोग अपने मन में बना लेते हैं, तो ये भी पूर्वाग्रह का ही उदाहरण है। तो आप इसमें हाँ पे टिक करेंगे। अगले देखो, गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, ये भी एक राय लोग बना लेते हैं, तो ये भी पूर्वाग्रह है, तो ये भी हाँ पे। लड़का लड़की एक समान होते हैं, ठीक है, ये जो है पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। अगला, अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, तो ये भी एक पूर्वाग्रह है, हाँ पे टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से कुछ पूर्वाग्रह आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसमें से 3 आपके पूर्वाग्रह हैं, एक नहीं है, उस पर नहीं पे टिक लगाना है और बाकी 3 पे आपको हाँ पे टिक लगाना है। तो इस वर्कशीट में 2 ही क्वेश्चन आए हैं, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।